बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने चैनल मैथ्स टीवी सऊद में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसके आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसकी जो रिलेटेड डेफिनेशन है, जो इससे मिलती जुलती जो काम हमने करना है, मतलब इसकी जो तरीफ़ें हैं वो हम पहले देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले है रैशनल नंबर। ए नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। ऐसा आपके पास नंबर जिसको हम p/q, यानी इसका मतलब है कि इसे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, यानी इसे कसर में लिख सकते हैं, वेयर p/q बिलोंग टू z। इसमें जो p और q हैं ये दोनों आपके पास सही अदाद हैं, इंटीजर्स हैं। एंड यहाँ लिखना था डज नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी q यहाँ आना था एंड q डज नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जबकि जो नीचे वाला q है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इस कॉल्ड रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को उर्दू में कहते हैं नातक अदाद। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो 3/4, 22/7, 2/6। तो ऐसे नंबर जिनको हम कसर में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, उन्हें कहते हैं रैशनल नंबर, नातक अदाद। आगे इर्रेशनल नंबर। ए रियल नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p/q बिलोंग टू z एंड q, जहाँ q आएगा दोनों नहीं बल्कि जहाँ से आएगा q डज नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो इज़ कॉल्ड एन इर्रेशनल नंबर। ऐसा नंबर जिसको हम p/q की शक्ल में नहीं लिख सकते, उससे यहाँ p और q दोनों सही अदाद हैं, यानी इंटीजर्स हैं, और q जो नीचे वाला है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इस कॉल्ड एन इर्रेशनल नंबर। यानी अगर p/q में लिखा जाए तो वो नातक अदाद होते हैं, और ना लिखा जाए तो गैर नातक अदाद, यानी इंग्लिश में कहते हैं इर्रेशनल नंबर। जितने भी आपके नंबर जो जज़र में होते हैं, यानी स्क्वायर रूट में होते हैं, और वो कंप्लीट स्क्वायर ना हो, जैसे 2, 4, 7, और कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनना चाहिए ये, तो ये आपके पास बनेंगे, यानी मुकम्मल मरबा नहीं बनना चाहिए। यानी ये जज़र के अंदर 4 नहीं होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए, इसी तरह 16, 25। तो जो मरबे ना बने, स्क्वायर ना बने, वो नंबर अगर जज़र में हो तो आपके पास होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। आगे हैं रियल नंबर। द फील्ड ऑफ आर रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज़ कॉल्ड द रियल नंबर, और सिंपली द रियल्स एंड डिनोटेड बाय आर। तो रियल नंबर को उर्दू में कहते हैं हकीकी अदाद। तो अगर तमाम रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, यानी सारे रैशनल और इर्रेशनल सबको इकट्ठा करके एक सेट बना दिया जाए, तो आपके पास बनते हैं रियल नंबर्स, हकीकी अदाद। इनकी दूसरी डेफिनेशन करें तो ये भी कर सकते हैं, द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, यानी आपके पास जो नातक अदाद हैं और गैर नातक अदाद हैं, दोनों का अगर यूनियन ले लें तो जो आपके पास जवाब आएगा वो आपके पास होंगे रियल नंबर, हकीकी अदाद। टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर आपके पास कोई, जिस तरह ऊपर हमने पढ़ा है रैशनल नंबर, तो वो होते हैं जिनको हम p/q की शक्ल में लिख सकते हैं, नातक अदाद। ठीक है, तो p/q में अगर हमने लिखा और अगर हम इसको डिवाइड करें, यानी तकसीम करें, तकसीम करने के बाद अगर इशारिया के बाद नंबर आपके ख़त्म हो जाएँ, यानी पूरा तकसीम हो जाए, तो उसे कहते हैं जी टर्मिनेटिंग डेसिमल। उर्दू में कहते हैं गैर मुख्ततम, यानी ख़त्म हो गए तो मुख्ततम है, मुख्ततम कसरे इशारिया, इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ए डेसिमल विच हैज़ ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट, यानी उसका जो कसरी हिस्सा है, जो इशारिया के बाद वाला होता है, उर्दू में उसे कहते हैं कसरी हिस्सा। कसरी हिस्से में जो नंबर हैं वो यानी महदूद हों, ख़त्म हो जाएँ, इस कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल, मुख्ततम कसरे इशारिया कहते हैं। इसकी मिसाल है, ईजी कहते हैं मिसाल को, 202.04, 0.25, 0.5 एग्जाम्पल ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये मिसालें हैं मुख्ततम कसरे इशारिया की। रैकरिंग डेसिमल्स, अब वो जो हैं अगर ख़त्म ना हों, recurring decimal, a decimal in which one or more digits repeats infinitely is called a recurring decimal और periodic decimal। एक तो ये है कि आपके पास टर्मिनेटिंग है, यानी पॉइंट के बाद नंबर ख़त्म हो गए हैं। दूसरा होता है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में इशारे के बाद नंबर ख़त्म नहीं होंगे, जो उनकी भी दो किस्में होती हैं। अगर जो नंबर इशारे के बाद ख़त्म नहीं हो रहे वो मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, जिस तरह 1, 4, 5, 7, 9, 6, यानी वो कोई तरतीब से नहीं है, ख़त्म भी नहीं हो रहे और तरतीब से भी नहीं आ रहे। लेकिन कुछ नंबर इस तरह के भी होते हैं कि पॉइंट के बाद ख़त्म तो नहीं हो रहे लेकिन सेम ही नंबर बार बार आ रहे हैं, जिस तरह 0.3, 3, 3, 3, 3 बार बार आ रहा है लेकिन ये पूरा तकसीम नहीं हो रहा, तो इसे कहते हैं रेकरिंग डेसिमल। उर्दू में करें तो इसे कहते हैं मतवाली कसरे इशारिया।
आगे है 21.134 अब ये 134 बार बार आ रहा है, लेकिन ये पूरा पूरा तकसीम नहीं हो रहा। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, गैर मुख्ततम है, लेकिन कुछ नंबर बार बार आ रहे हैं, तो इन्हें कहते हैं जी रेकरिंग डेसिमल, मतवाली कसरे इशारिया। इन्हीं को यूज़ करके आगे हम 2.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल। हमने बताना है कौन से रैशनल हैं, कौन से इरेशनल हैं, कौन से नातिक अदाद हैं और कौन से गैर नातिक अदाद। तो तरीफ़ें मैंने आपको बताई, उनके मुताबिक हम सॉल्व करते हैं। 3 तो 3 आपके पास जो है ये मुकम्मल मरबा नहीं बनता, तो ये इरेशनल नंबर है। 1/6 तो ये भी आपके पास रैशनल नंबर है, नातिक अदद है। पाए इट इज़ एन इरेशनल नंबर, ये आपके पास एक इरेशनल नंबर बनता है, क्योंकि इसमें बाद इरेशनल नंबर की एक डेफिनेशन ये भी बनते हैं, ऊपर हमने देखा है रेकरिंग डेसिमल। अगर आपके पास रेकरिंग ना हो, नॉन रेकरिंग हो, यानी उनके बाद शारिया के बाद कुछ नंबर जो हैं वो ख़त्म भी नहीं हो रहे और वो बार बार भी नहीं आ रहे, यानी बेतरतीब नंबर शारिया के बाद हैं और वो गैर मुख्ततम है, तो इन्हें कहते हैं वो भी आपके पास इरेशनल नंबर ही बनते हैं। पाई आपके पास क्या है, पाई की कीमत होती है 3.14156 पॉइंट, इस तरह चलते जाते हैं। बल्कि इसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन ये भी है कि आपके पास जो पाए है, जो कि आपके पास रेशो बनती है सरकमफेरेंस एंड डायामीटर ऑफ द सर्कल, यानी आपके पास मुहीत और कुतर का जो निस्बत है दायरे की, उसे कहते हैं पाए। इसकी वैल्यू जो है सुपर कंप्यूटर से मालूम की गई है, तो इसमें पॉइंट के बाद 1,00,000 नंबर आ गए हैं, लेकिन फिर भी ये ख़त्म नहीं होती, तो इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है। आगे आपके पास है 15/7, तो ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको P/Q में लिख सकते हैं। आगे 7.25, इसे भी हम 725/100 लिख सकते हैं, तो ये भी आपके पास एक रैशनल नंबर है। 29, तो ये आपके पास एक वो नंबर है जो मुकम्मल मरबा नहीं और जज़र में है, तो इज़ एन इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल कहते हैं गैर नातिक को, रैशनल नातिक अदद को। आगे आपके पास है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। आपके पास है 17/25, 17 और 24, 5, इसको हमने क्या करना है, शारिया में तब्दील करना है, तो ये बिल्कुल आसान है। आप 17 को अंदर रखेंगे और 25 पे तकसीम करेंगे, तो जवाब आएगा 0.68। आगे 19/4 है, इसको भी आप तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा, तकसीम करना है बस। जब आपने तकसीम किया तो जवाब शारिया में आ गया, यानी पॉइंट में आ गया, तो आपने पॉइंट में ही जो है वो आंसर निकालना है। पॉइंट वाले आंसर को कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, जिसमें डेसिमल पॉइंट आ जाए, शारिया यानी नुक्ता शारिया आ जाए, तो उसे कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, अशारिया वाले नंबर। ठीक है, आगे आपके पास है 205/18, इनको सिर्फ आपने तकसीम यानी करना है। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपने तकसीम का अमल करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। स्टेटमेंट दी हैं, हमने सिर्फ ये बताना है कि ये ठीक है या गलत हैं, हमने सिर्फ ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है। 2/3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। 2/3 को जब हम हल करते हैं तो ये पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, इसे आप करके भी देख सकते हैं, यानी ये पूरा पूरा तकसीम नहीं होता। इसका आंसर आता है जी 2 को अंदर रखेंगे, 3 पे तकसीम करेंगे, तो ये बनेगा आपके पास 3, 6, 18, आगे 2 बचेगा, फिर 3, 6, 18, 3, 6, 18, 3, 6, 18, तो ये आपके पास 6.666 इस तरह चलते जाते हैं। तो ये आपके पास एक उसने कहा इर्रेशनल नंबर है, तो ये गलत है, क्योंकि इसका आंसर आएगा, आप तकसीम करके देखेंगे तो 6.6666, तो 6 बार बार आ रहा है। तो हमने क्या डेफिनेशन बढ़ी थी, ये यानी जो रैकरिंग होते हैं ना अपने पास, इसकी ये डेफिनेशन बनी है रैकरिंग वाली। तो जो रैकरिंग हैं वो भी आपके पास रैशनल होते हैं, और जो नॉन रैकरिंग हैं वो आपके पास इरेशनल होंगे, यानी जो मतवाली है वो आपके पास नातिक अदद है, और जो गैर मतवाली है वो आपके पास गैर नातिक अदद बनेगा। तो ये 2/3 है, तो ये आपके पास एक मतवाली कसर बन रही है, तो ये यानी रैकरिंग बन रही है 6.67, तो ये एक रैशनल है, जबकि उसने कहा इरेशनल, तो ये उसका जो स्टेटमेंट है ये गलत है, फॉल्स है, तो आपने लिखना है उर्दू में वाले गलत। पाए इज़ एन इर्रेशनल नंबर, तो पाए वाकई इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि पाए में बाय एक गैर मतवाली कसरे इशारिया है, यानी इशारिया के बाद कुछ नंबर जो हैं बेतरतीबें नंबर आते हैं और ख़त्म भी नहीं होती, यानी गैर मुख्ततम भी है और बेतरतीब नंबर भी आ रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, और इसमें नंबर जो हैं वो रैकरिंग भी नहीं बन रहे, तो ये आपके पास इरेशनल है, तो ये ट्रू है। 1/9 इज़ द टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, वो कहता है कि 1/9 ख़त्म हो जाता है, तो जब आप इसे तकसीम करके देखेंगे तो इसका आंसर आता है
1.1111 और ये ख़त्म नहीं होता, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है। टर्मिनेटिंग कहते हैं मुख्ततम को, जो ख़त्म हो जाए, तो ये ख़त्म नहीं होती, तो इसका मतलब है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। 3/4 इज़ ए टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग यानी पूरा पूरा तकसीम होता है। तो ऐसे 3 को अंदर रखें, 4 पे तकसीम करें, तो 4 7 28, फिर शारिया आएगा 4 5 20, तो ये पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। तो इस 0.75 इसका आंसर आता है, तो ये ठीक है, ट्रू लिखा है। 4.5 इज़ ए रैकरिंग फ्रैक्शन, तो ये गलत है। रैकरिंग और नॉन रैकरिंग के लिए डेफिनेशन को ज़रा आप देखें, तो मैंने आपको बताया था कि रैकरिंग और नॉन रैकरिंग दोनों के लिए पॉइंट के बाद नंबर ख़त्म नहीं होते, यानी ये पॉइंट आपके पास, यानी नुक्ता शारिया, शारिया के बाद नंबर ख़त्म नहीं होने चाहिए। शारिया के बाद अगर नंबर आपके बार बार आ रहे हैं और एक जैसे हैं, एक जैसे नंबर बार बार आ रहे हैं, तो वो रैकरिंग है। और अगर एक जैसे नंबर नहीं आ रहे, बेतरतीब हैं और ख़त्म भी नहीं हो रहे, तो वो नॉन रैकरिंग है। तो वो कहता है कि ये एक रैकरिंग नंबर है 4/5, तो ये गलत है, ये तो पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, ये टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग जो है, यानी जो मुख्ततम है, वो ना रैकरिंग है ना नॉन रैकरिंग है। तो ये आपके पास 4/5 जो रैकरिंग नहीं है, ये नॉन रैकरिंग बनेगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 3। आ गया, हमने जो है नंबर लाइन पे नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो ये हम देखेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।